सिंह राशि 22 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर बड़ा उलटफेर होने को है आपके साथ। आपके जो राशि स्वामी है सूर्य, उनकी स्थिति बहुत बेहतर है, त्रिकोण में है, मंगल के साथ है, अपने मित्र के साथ, और सीधे देख रहे हैं 11वें भाव को, लाभ भाव को। तो यहाँ पर बहुत अच्छे योग बन रहे हैं लाभ के। और साथ ही साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपकी ढैया भी है। तो इस वीक में क्या क्या उलटफेर होगा आपकी जिंदगी में, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ अगर हम देखें तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं। चंद्रमा रहेंगे यहाँ पर मकर में, कुंभ में और मीन में। देखिए, चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो चंद्रमा सबसे पहले आपके छठे घर में है, फिर 7वें में, फिर 8वें में। तो जब ये वीक समाप्त होगा तो चंद्रमा आपके लिए त्रिक भाव में रहेंगे, अष्टम में रहेंगे, और यहाँ पर चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। तो एक धमाकेदार शुरुआत होगी सूर्य, मंगल और चंद्रमा के साथ, लेकिन जो अंत है वहां पर यानी 27-28 तारीख को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो चंद्रमा है त्रिक भाव में, फॉर्च्यून के भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आइसोलेशन फील कर सकते हैं, थोड़ा डिसीजन मेकिंग पुअर हो सकती है। और किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या रेमेडीज करनी है, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की जब भी बात करते हैं तो जो आपके राशि स्वामी हैं उनकी स्थिति महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ छठे, 8वें, 12वें घर को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम तो अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि आपकी ढैया चल रही है सिंह राशि पर। तो जो ढैया है, शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। साथ ही साथ जो स्थिति है आपकी ओवरऑल अगर हम देखें तो थोड़ा सा लोअर बॉडी पार्ट में तकलीफ हो सकती है, पैरों वगैरह में दर्द रह सकता है, या यहाँ पर ड्राइविंग में आपको केयरफुल रहना है। इसके साथ साथ थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन भी यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी गले वले का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए, यहाँ पर एक और अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगी कि चंद्रमा हालांकि अच्छी स्थिति में है, लेकिन जो वीक का एंड है यानी 27 और 28, वहां पर आपको स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, और शनि को अपनी कुंडली में देखना है। शनि अगर आपकी कुंडली में छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हैं, या जहां पर 1 लिखा हुआ है वहां शनि बैठे हैं, तो थोड़ा सा आपको जो हेल्थ है उसका ज्यादा ध्यान इस वीक में रखना होगा। अन्यथा यहाँ पर ये वीक और जो आपके खुद के राशि स्वामी हैं वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर लाभ का समय है। इसके साथ लव लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए, 5th हाउस की जब हम बात करते हैं काल पुरुष की कुंडली से, वहां से लव लाइफ भी देखी जाती है, एकेडमिक्स को भी देखा जाता है, संतान को भी देखा जाता है, फैमिली प्लानिंग, इंटेलेक्ट आपका, और प्रारब्ध, पुराने जन्मों के कर्मों का फल भी देखा जाता है। तो यहाँ पर सूर्य, मंगल और शुक्र का होना, आपकी लव लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। गुरु की जो स्थिति है, गुरु आपके लाभ भाव में है और खुद यहाँ से बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं। तो लव लाइफ यहाँ पर अच्छी है। जो पहले बातचीत थोड़ी कम हो रही थी, बातचीत बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। आपका यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य मंगल हैं तो ये थोड़े से अग्नि तत्व वाले ग्रह हैं। तो ईगो में ना जाएं और डोमिनेटिंग नेचर को अवॉइड करें तो चीजें बेहतर हैं। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन की जब भी बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है कि आपका स्वयं का घर है, जहां केतु विराजमान है, और 7म भाव में राहु का होना। देखिए, जब भी राहु आते हैं, मंगल, शनि, सूर्य आते हैं, तो ये थोड़ा सा एक भ्रम की स्थिति, कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट ले आते हैं। तो वैवाहिक जीवन में हम जरूर कहेंगे कि यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है और आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। खास तौर से जो इस वीक का आखिरी 2 दिन है, वहां पर आपको अपने वैवाहिक जीवन में ध्यान रखना है। हालांकि गुरु की दृष्टि है तो बहुत कुछ नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम कहेंगे किसी तीसरे व्यक्ति के कारण थोड़ी सी छुटपुट कोई लड़ाई हो सकती है, उसको नहीं बढ़ाना है, नेगेटिविटी होल्ड नहीं करनी है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनको हम जरूर कहेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा सब्र करें, ज्यादा जल्दबाजी ना करें, और रिश्तों में थोड़ा सा टाइम लेकर डिसाइड करें तो चीजें बेहतर रहेंगी। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे। कार्य क्षेत्र के जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र हैं, और शुक्र इस समय त्रिकोण में है, यानी केंद्र और त्रिकोण का योग बना हुआ है, विष्णु लक्ष्मी संबंध बना हुआ है। ये स्थिति आपके लिए अच्छी है, राजयोग तक का समय यहाँ पर है। और सूर्य, मंगल, शुक्र, 3 ग्रहों का आपके लाभ भाव को देखना, डिजायर हाउस को देखना, प्रबल लाभ के योग हैं। बड़े लाभ आपके हो सकते हैं, कार्य एक्सपेंड हो सकता है, और आपकी सोच भी इस समय ऐसी हो रही है कि आप फास्ट डिसीजन लेंगे,
और कार्य को बढ़ाएंगे, एक्सपेंशन के लिए सोचेंगे और लाभ का समय है। स्थितियां बहुत बेहतर हैं क्योंकि देखिए जो धन भाव के लॉर्ड हैं बुध, वो इस समय आपके चौथे घर में हैं और सीधे कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, तो धन की स्थिति बेहतर होगी, लाभ के योग बने हुए हैं। यहाँ पर एक चीज हम जरूर कहेंगे कि जो लोग स्पेशली रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं या डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, एआई, मीडिया, तो राहु की स्थिति आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगी। सातवां घर कहीं ना कहीं नेम और फेम का होता है, तो अपने कार्य में नाम मिलने के भी पूरे पूरे योग हैं। लेकिन इस वीक के एंड में आपको ध्यान रखना है, पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें और किसी पर अंधा विश्वास करके आप वीक के एंड में पैसे का लेन देन ना करें। डॉक्यूमेंट्स को साइन करते में ध्यान दें। सफलता का समय है और कार्य यहाँ पर बढ़ेगा और बड़े लाभ के योग हैं। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए सूर्य और मंगल का पंचम में ही होना आपकी बुद्धि को तेज रखेगा, फोकस रखेगा। आपके भाई, आपके पिताजी, आपके सीनियर्स, मेंटोर्स यहाँ पर सपोर्टिव रहेंगे और स्थिति बेहतर होगी। लेकिन देखिए जो राहु है वो आपके राशि को भी देखेंगे तो कभी कभी डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है और जो वीक के आखिरी 2 दिन है यहाँ पर जरूरत, जो हम कहते हैं कि मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है, अन्यथा यहाँ पर सफलता आपकी थोड़ी सी उसमें कमी आ सकती है, नहीं तो पूरा ही वीक यहाँ पर आपको लाभ दे रहा है। अध्यात्म की बात करेंगे और बात करेंगे आपकी भाग्य की। भाग्येश आपके मंगल हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, नवम के स्वामी का एक त्रिकोण के स्वामी का दूसरे त्रिकोण में आना बहुत बहुत शुभ परिणाम देने वाला होगा। और देखिए सूर्य और मंगल जो परम मित्र हैं एक साथ हैं, तो भाग्येश का आपके राशि स्वामी के साथ होना यहाँ पर एक अच्छी सिचुएशन है। भाग्य आपका पूरा साथ देगा, लेकिन जैसा हमने कहा सिंह राशि की ढैया चल रही है, उसे नहीं भूलना चाहिए। इसलिए 4 दिन अच्छे होंगे लेकिन एक दिन खराब भी हो सकता है, यही उलटफेर है। लेकिन यहाँ पर भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा और इस हफ्ते में, इस वीक में आपको लगेगा कि पीछे जो काम आपके अटक रहे थे वो यहाँ पर थोड़ा तीव्र गति से होते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाग्य का साथ है, घर में मांगलिक कार्य होंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके पंचम पर है, धार्मिक यात्राएं होंगी। और देखिए उपचय भाव है यानी कामनाएं, जो काम भाव में गुरु बैठना यहाँ पर, तो वो आपको यात्राएं भी कराएगा। लंबे समय से जो आप किसी टेम्पल में जाना चाह रहे थे, विजिट करना चाह रहे थे, जो वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। पूरा ही समय अच्छा है, लेकिन अग्नि तत्व जो है वो आपके लॉर्ड है, तो क्रोध पर कंट्रोल करें, वाणी पर संयम करें, तो सिंह राशि के लिए ये वीक अच्छा रहने वाला है। जितना हो सूर्य की आराधना करें, गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें और सैटरडे के दिन अवश्य ही शनि मंदिर जाएं, स्ट्रीट डॉग को फीड करें, एक मुखी रुद्राक्ष पहने और जितना हो अपने कुल देवी देवता की आराधना करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। थैंक यू।